अम्मा जी का काल है। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ जी हमारी बच्ची। अच्छा सुनो, वो पंडित रामफल जो है हमको टोटका दे दिए हैं। हाय दिया, का बोले ससुर जी? हमरा मतलब पंडित जी। देखो वो बैल के ऊपर जो जान का खतरा मंडरा रहा है ना, वो तभी टलेगा जब बैल जो है घर से बाहर ना निकलने पाए। हाय दिया। और का करना होगा लड्डू के भैया को? अरे बैल को जो है तुमको एक तो कमरा में बंद करना पड़ेगा। हाय दिया, इसका मतलब हमको उनको क्लीवेज बनाना है। ओ अच्छा, हॉस्टेज करना चाह रही हो? ऐसे ही पकड़ा। हाँ हाँ, उसका बंदी बनाना ही पड़ेगा, उसका दशा बहुत खराब चल रहा है। हाय दिया, लेकिन अम्मा जी खोके का होगा फिर? अरे खोखा सांप जाए भाड़ में, बैल का जान बचाना ज्यादा जरूरी है। बैल जो है कानपुर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? तनिक इधर उधर जाए तो चलेगा, और अगर बात नहीं माना तो हमको बुला लेना, ठीक है ना? उसका एक तो कमरे में बंद करके रख देना। ठीक बा अम्मा जी, आपका आदेश सर आंखों पर। आप प्रणाम करें। हाँ आई लव यू। अरे हमरे लिए था I love you। अरे फोन तो दे। हेलो मौसा जी। अरे मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं जी। हाँ, आपके यहाँ आ रहे हैं, रक्षाबंधन तक रुकेंगे। क्या 5 बहनें आ रही हैं पूरी फैमिली के साथ? मतलब घर में पाँव रखने की भी जगह नहीं है। अरे साला साले, सब साले मतलबी रिश्तेदार। हेलो हेलो, हाँ फूफा जी, हम मन्नू बोल रहे हैं। मन्नू हैं? कौन मन्नू? अच्छा अच्छा, समझ गए। इस समय रिश्तेदार फोन करते होंगे ना, तो अचानक से टपक ना पड़े इसलिए इनकार कर रहे हैं। हम सब समझते हैं। नहीं, वाकई नहीं पहचाना? अरे भाई, हम बोल रहे हैं मनमोहन तिवारी, चमेली छाप कच्चा बनियान के ओनर। हैं? नहीं नहीं, देखिए ये फूफा जी ज्यादा बकायदी मत कीजिए। पहली ऐसी गाली दी है तो पहली बार सुने बे। छोड़ो यार, सराय में ही जाकर रह लेते हैं, ये भी सही रहेगा। हाय दिया, ये सब कहाँ है लड्डू के भैया? कुछ ने कछू, कपड़े पुराने हो गए थे ना, हाँ? तो भिखारियों में बांटने जा रहे हैं। हाय दिया, तो का के बाद निर्वस्त्र होकर घूमने का प्लान है? हम कछू दिन के लिए कानपुर से बाहर जा रहे हैं। हाँ तो? नहीं, आप नहीं जा सकते कहीं भी। अरे काहे नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, बस अम्मा जी का ऑर्डर है। हाँ। तो क्या फिर से कोई? हाँ, नया टोटका बताए हैं। कौन सा नया तोता फलवाना चाह रही हैं? वो हमको बताई रही जब हम उनको अपना सपना बताए थे। कौन सा सपना है? ऐसे कौन सा रहस्य है जो हमसे छुपा है? कहा है ना लड्डू की भैया कि हम सुबह सुबह एक ठो सपना देखे रहे, एकदम भोर का टाइम था और बहुत ही भयानक सपना था। हम बहुत बहुत ज्यादा डर गए थे उस सपने से। वो में ना, आप जो है रोड पर जा रहे हैं किसी से फोन पर बतियाते हुए, अचानक से पीछे से गाड़ी आता है, उसका ब्रेक फेल हो जाता है, वो आपको पीछे से ऐसे धक्का मारता है और आप वहीं टाइम भूल जाते हैं। हाँ। इतना लंबा चौड़ा सपना देखने का समय कहाँ से मिल जाता है तुम्हें? कुछ भी बोलते हैं, सपना देखने के लिए कोनो समय निकालते हैं का? वो तो दिमाग में अपने आप आ जाता है ना। खैर वो सब छोड़िए, भाई आपकी जान को खतरा है, आप ही घर से बाहर ना ही जा सकते हैं बस। अरे भाई, काहे नहीं जा सकते? नहीं, अम्मा जी बोली, हम आपको बोले ना, नहीं बिल्कुल नहीं जा सकते, एक ठो कदम भी बाहर नहीं अरे रख सकते। पगली सुनो, हमें जाने दो, ज्यादा बोलो मत। हम कह रहे हैं नहीं ना, लड्डू के भैया, देखिए हम बोल रहे हैं, हमसे बहस नहीं कीजिए। हम बहस नहीं कर रहे हैं भाई, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तुम हमें जाने दो। हटो। नहीं, हम आपको मना कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। देखो पगली, बात ऐसी है, थोड़ा सा समझ। कोनो मक्खनबाजी नहीं, हम कोनो बात में नहीं आने वाले, अब ना ही जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। पगली हमें परेशान मत करो, हमें जाने दो। हम बता। अरे सुनो पगली, का क्यों? अरे हमें जाने दो पगली, देखो ये बात गलत है। नहीं, हम आपको मना किए ना, आप अपने पैर ई कमरे
के बाहर ना ही निकालेंगे बस। पगली हमें जाने दो, तुम जो मांगोगी हम देंगे। हाँ तो हम यही मांग रहे लड्डू के भैया, चुपचाप जाकर वहाँ पलंग पर बैठ जाइए मुंह पर उंगली रख के। हम थोड़ी थोड़ी देर में आते रहेंगे, हाँ आपसे मिलने। आपका खाना पीना और ड्रिंक चखना सब हम यहीं पर ला देंगे। हैप्पी हॉर्नी डे। वो हॉलीडे होता पगली। आज सही पकड़े हैं। सुनो पगली, सुनो। आज साला लूसी, सो रही हो किसी के साथ? ओ सॉरी। सूजी, ड्राइविंग, नॉट अलोन। ओए होए 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 होए। ओके। रोजी, इनसाइड द पूल, आई एम ए फूल। मैं ही हूँ एक अकेला तन्हा। आपकी तन्हाई दूर करने के लिए हम आ गए हैं। कौन आ गई है? आंखें खोलकर देखिए तो सही। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने आपको कहीं देखा है क्या? That's for me to know and you to find out. एक्सक्यूज मी। Excused. आप बहुत नटखट हैं। क्या करें? हम देवलोक की अप्सराएं होती ही ऐसी। कहाँ की अप्सराएं? देवलोक की। देवलोक? इसका मतलब मैं टै बोल चुका हूँ। नहीं नहीं, टै बोलने के बाद आपको देवलोक में जगह नहीं मिलेगी। क्यों? क्या मैं इतना बुरा आदमी हूँ? हाँ, बुरे इंसान के साथ तो बुरा होता ही है। आपके बारे में काफी सुना है हम। आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है। नहीं नहीं, आपको कौन कह रहा था ये? देवलोक में काफी बातें हो रही हैं। आप अपनी दूसरी पत्नी की क्रूरता के शिकार हैं, जिसे आज के युग में डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। हाँ, आपके 20 करोड़ पर वो नागिन बनकर कुंडली मारकर बैठी है। हाँ, उन पैसों से वो किसी अंग्रेज के संग रंगरलियां मना रही है। नहीं, ओह, ये सच नहीं है। that's for me to know or you to find out. इसीलिए लंदन छोड़कर आप अपने भतीजे बहू के टुकड़ों पर पल रहे हैं। Excuse me, मैं अकेला नहीं, मेरा भतीजा भी उसके टुकड़ों पे पल रहा है। बहू आपको नापसंद करती है, फिर भी आपको झेल रही है। That's ऐसा कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं, ऐसा ही है। वो तो तंग आ चुकी है आपको पालते हुए। कितनी बार आपको जाने के लिए कह चुकी है, लेकिन आप हैं कि जाते ही नहीं। जाने के लिए जेब भी तो भरी होनी चाहिए। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, और इस 2 कौड़ी के आदमी को कौन बिठाएगा, कौन उठाएगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन सुलाएगा? यही दुविधा तो दूर करने आई हूं मैं। आपको आपके खजाने का पता बता देती हूँ। खजाना? कौन सा खजाना? कौन सा खजाना? कैसा खजाना? कहाँ है खजाना? आपके घर के बाहर ही है वो खजाना। कहाँ पे खड़ा हुआ है ये खजाना? घर से निकल के कुछ दूर चल के दाईं तरफ। कुछ दूर चल के दाईं तरफ तो पगलेट का घर है। पूरी बात सुन लेते तो ये सवाल नहीं आता। दाईं तरफ नहीं मुड़ना है, वो तो बाईं तरफ है। बाईं तरफ कुछ दूर चल के तो चाय की दुकान है। वो कुछ दूर नहीं है, काफी आगे निकल चुके हैं आप। अरे तो कहाँ तक निकलना है? अबे पिछवाड़ा उठा और बाहर आ, दिखाती हूँ तुझे, चल। ये अम्मा का टोटका और अंगूरी का अंधविश्वास, इन दोनों चीजों से हम तंग आ गए। साला ऐसा नहीं चलेगा, बे नहीं चलेगा। बट यार क्या करें?
पगली पगली जल्दी आओ, गजब हो गया, जल्दी आओ। का गजब हो गया। दरवाजा खोलोगी तब ना पता चलेगा। हाय दिया हमरी शकल पर बॉर्डम लिखा है ना लड्डू के भैया। हम देख लिए हैं। अब बस जो है चोरों की तरह भागने का प्लान बनाया है। दुबक के खड़े हैं, जैसी दरवाजा खुले यहाँ से एस्कॉर्ट हो जाएं। अरे वो एस्केप होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं, हमको पता है यहाँ काहे खड़े हैं ताकि एकदम से भाग जाएं दरवाजे से बाहर। ऐसी बात नहीं है पगली। ऐसा ही बात है। वो देख रहे हैं, हम बैग भी अपने पास रखे हैं, दुबक के खड़े हैं, बस इसी ताक में है कि दरवाजा खुले और फिर फुर। अरे नहीं पगली, वो अब वो नहीं कीजिए। देखिए लड्डू के भैया, अगर आप शेर हैं तो हम शेरनी हैं, और ज्यादा दाएं बाएं किया ना तो ऐसे पंजा मार के ना घायल कर देंगे आपको। हाँ, काय डरा रही हो? हमसे डरिए थोड़ा, काहे कि हम आपके बटर स्कॉच हैं। बेटर हाफ होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या सुनिए, आप वहाँ से जहाँ पर दुबके खड़े वहाँ से बाहर जाइए, वहाँ तक जाइए। हाँ, दरवाजा खोलकर अंदर आ रहे हैं हम, भागने का कोशिश ना ही कीजिएगा। वहाँ बैग लेके वहाँ कोने में खड़े थे, एकदम ही बॉर्डम समझते हैं हमको। हैंड्स अप, हैंड्स अप। हाथ काहे खड़ा कर रहे हैं? हैंड्स अप, हैंड्स अप। क्या मतलब बैठने को कह रही हो? ऐसे ही पकड़े हैं। गुड बाय। ये तुमने का जिद पकड़ रखी है पगली? जितना आई है जरूरत है। जरूरत है? हाँ। ये कैसी जरूरत है जो किसी को कमरे में बंद कर रखा है? जरूरत ई है कि आपकी जान को खतरा है। ई कमरे के बाहर कदम भी ना ही रखना है। ई टोटका तो हर हाल में निभाना है हमको। हाँ, ऐसे अंधविश्वासी टोटकों का क्या फायदा? फायदा है। टोटके से ना दोष कटता है, मृत्यु दोष चल रहा है आपके ऊपर, और चाहे कछु भी हो जाए हम आपका जिंदगी और अपना सुहाग बचा कर रहेंगे। अरे ऐसे डर के बंद कमरे में बंद रहेंगे तो वो दिमाग को गहरा सदमा लगेगा। कछु सदमा उदमा ना ही लगेगा। बोर हो रहे हैं ना, तो आपके कछु मनोरंजन का तैयारी करते हैं ना। कछु डिरिंग्स बिरिंग्स लाएं या फिर वो अब म्यूजिक लगाएं या फिर आपके लिए कछु ठुमके लगा कर दिखाएं। अभी ऐसा है, मनोरंजन करने के लिए शहर से बाहर जाना होता है, ऐसे बंद कमरे में थोड़ी होता है। तो खुली हवा में सांस लेने से मनोरंजन की अनुभूति होती है। हाँ वो तो है, लेकिन किंतु परंतु सब छोड़ो, ये सब अंधविश्वास है। अपने हृदय को जगाओ, महसूस करो कि तुम वादियों में हो। हाय दैया, पहाड़ों पे आजाम हम तुम दोनों हैं। हाय दैया। मंद मंद गति से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, साए साए। हाय दैया, हमको ठंड लग रहा है लड़के भैया। अचानक से बर्फ गिरने लगती है, धाए धाए। कैसा लग रहा है? आए आए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, दाएं बाएं। बस अचानक से पीछे से कहीं से फिल्मी धुन बजने लगती है और हम दोनों किसी बड़ी फिल्म के हीरो हीरोइन की तरह नाचने लगते हैं। हाय दिया, कितना सुंदर जगह है। लड्डू के भैया कहाँ रह गए? जल्दी आइए ना। अरे आ रहे हैं, यहाँ ठंड के हमारे शरीर जाम हो रखा है। कहाँ लड्डू के भैया, जल्दी आइए। देखिए कितना अच्छा नाइट फॉल हो रहा है। कुछ भी बोलती है यार, वो स्नोफॉल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। आइए ना, जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाय दिया, ये क्या है? ये सब काहे पहने हैं? अरे इतनी बर्फ पड़ रही है, इतनी ठंड हो रखी है, कपड़े नहीं पहनेंगे तो टैं बोल जाएंगे ना। लड्डू के भैया कछु भी बुढ़ा गए आप। हमको देखिए जैसे फिल्म की हीरोइनी की तरह यहाँ ऐसे हम पहाड़ों में बर्फ में झूम रहे हैं। तुम ऐसे काहे हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगी तुम। लो जैकेट पहनो हमारा। नहीं, हमको नहीं चाहिए मफलर, टोपा, जैकेट। आप ही पहने रहिए बस।
काले टुकी भैया आपको रोमांटिक का कुछ ज्ञान ही नहीं है। इतना सब कुछ पहने रहेंगे तो भेड़िया कैसे बने? भेड़िया कहाँ है? भेड़िया भेड़िया नहीं, भेड़िया 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 नहीं, वो जो इससे बनाते हैं। वो वीडियो होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। लो, तुम जो भी करना नाच गाना करो, हम तुम्हारा भेड़िया वीडियो बनाते हैं। इतना अपना मोटा उंगली तो हटाइए कमरे पर से। कैमरा ऐसे ही पकड़े हैं। 1 मिनट रुको। 1 मिनट, चलो शुरू हो जाओ। आराम से आइए, संभाल के। ध्यान दीजिए, आगे सीढ़ियां हैं। अरे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, रुकिए नहीं। ये समय रुकने का नहीं, खजाना ढूंढने का है। और कितना चलना होगा? नास पीटे, आलस मत कर। आज तो चल रहे खजाने के लिए, बाकी दिन तो सोफे पे शोपीस की तरह जमा रहता है। ये आप अचानक मीठी जबान बोलते बोलते कड़वी जबान बोलने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पे किसी ने घप से छुरी भोंक दी। क्या करें, देवलोक में हमें ऐसे ही प्रशिक्षण दिया जाता है। मीठा तब तक जब तक काम बने, और जब इंसान को समझ ना आए तो कड़वा बन जाना चाहिए। अच्छा, मैं भी ऐसे किसी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा होता अगर आपकी तरह मुझे भी देवलोक की ट्रेनिंग मिली होती। देवलोक की ट्रेनिंग के लिए देवलोक आना पड़ेगा। अब आपके तो कर्म है नर्कलोक वाले, ओए होए होए और होए सपने होए। देवलोक वाले। ऐसे कैसे चलेगा डेविड? आप मेरा नाम जानती हैं? देवलोक में आपके नाम के चर्चे हैं। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि देवलोक की अप्सराओं को नर्कलोक के निकम्मों की चुगलियां करने में बड़ा मजा आता है। आपका क्या नाम है? That's for me to know and you to find out. मजाक कर रही थी। धनश्री। धनश्री जी, आपसे मिलके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आप कोई जुगाड़ करके मुझे भी देवलोक में बुलवा लीजिए ना। वो बात की बात है, पहले देख तो लें खजाना कहाँ दबा है। आइए। चलिए। डेविड, यही वो जगह है जहां खजाना दबा है। धनश्री जी, एक काम करते हैं, आप और मैं दोनों मिलके इस जगह को खोदते हैं और खजाना निकाल लेते हैं। अप्सरा हूं, मजदूर नहीं। खुद भी कुछ कर ले बुढ़े। चलो शुरू हो जाओ। क्या चिल्लाई? नहीं नहीं, कोनो 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 जरूरत नहीं है पहाड़ पहाड़ पे जाने का। वो पहाड़ से गिर गए तो नहीं नहीं, हम ऐसे पहाड़ जैसा जिंदगी किसके भरोसे काटेंगे? अरे कैसे काटेंगे, मतलब कोई बच्चे हैं क्या? काले टुके भैया बोले ना आपकी जान को खतरा है और अभी हम कोनो भी रिक्शा ना ही ले सकते हैं।
रिक्शा रिस्क तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। हम क्या बोल रहे हैं आपको, ऐसे मन को उदास ना ही होने दीजिए। हम एसी चला देते हैं, यहाँ जो है कमरे में आराम से बैठ जाइए। वो जैसा आप हमारे साथ करते थे ना, जब हम आपको बोलते थे लड्डू कि भैया हमको शिमला ले चलिए, पहाड़ों पर ले चलिए, तो आप हमको क्या बोलते थे, ऐसा आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम शिमला में हो। वैसे ही आप भी महसूस कीजिए, ठीक बा? हाँ, लेकिन लेकिन बेकिन कछ नहीं, आपको हमरा कसम है, आपको ही घर से बाहर ना ही जाने देंगे हम बस। और क्या बोल रहे हैं, देखिए लड्डू के भैया हम आपको खुला छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप भागने का कोशिश किए ना, आपका कसम खा रहे हैं, हम ये खिड़की से नीचे कूद जाएंगे। अरे नहीं पगली, नहीं नहीं। फिर हम इस लॉक कर दे। हम बाय। कचलाते गुइया के पराठे। हाँ I can see my face. Ado! 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 अरे अरे अरे, क्या हुआ? इतना चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को सर पे क्यों उठाए हुए हो? घर की साफ सफाई देख के तुम्हारा दिल करेगा कि तुम भी चीख चीख के घर को सर पे उठा लो। तुम्हारी पलकें नहीं झपकेंगी भाई साहब, ऐसी सफाई की है। ये देखो, ऐसा साफ किया फर्श की अपनी शक्ल देख सकती हो तुम। तुम खुश नहीं हुई? मैं खुश हूं या नहीं ये अभी पता चल जाएगा। ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है, इससे घर के एक एक कोने की स्कैनिंग होगी। मैं चेक करूंगी कि एक एक कोना अच्छे से साफ हुआ है कि नहीं, कुछ मिस तो नहीं हो गया। और ये प्रैक्टिस रोज चलेगी? जब तक टीटू भैया नहीं आ जाते तब तक तो चलेगी। टिट्टू भैया तुम्हारे के हेल्थ मिनिस्टर है क्या, इंसान नहीं है? टीटू भैया को ओसीडी है, वो एक हेल्थ मिनिस्टर से भी ज्यादा फेनिकी हैं। क्या आफत है यार। कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं कहा यार, क्या कहूँ। यार तुम बीवी हो जासूस? दोनों ही हूँ। घर का कोना कोना स्कैन करके चेक करूंगी कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। बेबी, यहाँ एक डॉट है, थोड़ी सी गंदगी है। हाँ? I'll clean it. मैं साफ कर दूँ। नेक्स्ट टाइम से मिस्टेक ना हो। या टीटू भैया इज वेरी पर्टिकुलर। गुड वर्क। निकालो 15,000 रुपए। रिलैक्स, ये तुम्हें पूरे महीने कंटिन्यू करना है, यही परफॉर्मेंस रहनी चाहिए, तब जाके मिलेंगे। पूरे महीने कंटिन्यू करने वाली बात तुमने वीडियो में नहीं कही थी। दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उसमें तुम ये बात कहो। हाँ, तुम पागल हो क्या? एक बार कह दिया ना कि 15,000 कर दूंगी तो कर दूंगी। ये क्या है?
माय गॉड। Yeah, it's mine. It's mine. यस, कैन सी दैट। Out of nervousness, मैं नाखून चबा रहा था। क्या जरूरत है तुम्हें नाखून चबाने की? नहीं, क्या जरूरत थी? तुमने नाखून चबा के इधर उधर पूरे फैला दिए, वो तो मैंने देख लिया। अगर मैं नहीं देखती और टीटू भैया देख लेते तो सब कुछ सत्यानाश हो सकता था विभू। यार टिट्टू भैया क्या अपनी जेब में मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमते हैं क्या? वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनको एक राई के दाने के बराबर भी गंदगी यहाँ वहां नजर आए। पर टिट्टू भैया की आंखें हैं या टेलीस्कोप? विभू, ये सब मत बोलो। यू फेल्ड। तुम्हें नाखून चबा के इधर उधर फैलाए हुए हैं, मतलब सीरियसली। यार तुम अपने आप को देखो, एक हेल्थ इंस्पेक्टर की तरह तुम मुआयना कर रही हो। किसी को भी स्ट्रेस से हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा हार्ट अटैक, मालूम है? फिर से सिंपैथी कार्ड। विभू, सिंपैथी कार्ड खेलना छोड़ो और तुम्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको अच्छे से निभाओ, नहीं तो 15,000 पर मंथ भूल जाओ। I'm sick and tired of this टिट्टू भैया। नफरत हो गई मुझे इस नाम से, टिट्टू भैया के। क्या बात है यार, तू कुछ परेशान नजर आ रहा है? नहीं परेशान नहीं हो चाच, बड़ा खुश दिल करा कि कूद कूद के नाचो। I want to celebrate my life because I'm the luckiest man on this earth. बेटा एक बात बताऊं, अगर ये बात हकीकत में बदल जाए तो कैसा लगेगा तुझे? मैं टाइम पास करने के मूड में बिल्कुल नहीं चाच, प्लीज। देख, मैं जो बात कहने जा रहा हूं ना, उससे तेरा मन एकदम गुलाब की तरह खिल उठेगा। बोलिए। देख, सीरियसली सुन इस बात को। सपने में मेरे एक अप्सरा आई थी जिसने कहा है मुझसे कि अपने घर के गेट के बाहर खजाना दबा हुआ है। सुन, मैं कह रहा हूं चलते हैं और खोद के निकाल लेते हैं। चाच इतनी लगाना बंद करिए, रात को उतरते नहीं सुबह तक आपकी। ये बहकी बहकी बातें करना बंद कीजिए। मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं तुझसे। सच तो आपने 20 करोड़ के बारे में भी कहा था कि 20 करोड़ दूंगा, क्या हुआ? हमने तो 20 करोड़ के सपने नहीं देखे। चाच प्लीज अपना काम कीजिए ना यार, प्लीज। एक मिनट, मेरी बात तो सुन। मैं क्या चाच आप मेरी बात सुनिए और कान खोल के सुन लिए। मेरा जुगाड़ हो गया है, मैं 15,000 रुपए पर मंथ कमाऊंगा। I'll have a chill out time. आप अपना देख लीजिए। Life is beautiful. Yeah. Ciao. सदी के लट्टू ऐसे खाली हाथ आ गए हैंगे, भगवान सुन ले वो हमारी। सारे मूर्छल, हम भगवान के बच्चे हैं रे, और भगवान को है ना बच्चे कभी देते ना है, भगवान से लेते हैं आशीर्वाद, वरदान। टेंशन मत ले मेरे गरीब दोस्त, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हम लोगों की गरीबी का हल जरूर निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। बड़े खुश हो रहे हो ना हम गरीबों को अपने दरबार में देखकर? वो गरीब लड़के जो आपके मंदिर के रास्ते आते आते झकरकटी से दाएं लेकर ठेके पर चले जाते हैं, वो गरीब लड़के जो आपके सामने सर झुकाने के बजाय चोरियों को ताड़ने के लिए ऊपर से नीचे सर झुकाते हैं, वो गरीब लड़के जो आपके सामने हाथ ना फैलाकर पब्लिक के सामने हाथ फैलाते हैं भीख मांगने के लिए। क्यों भगवान खुश तो बहुत होंगे आप, हाँ?
मैं करता हूँ प्रार्थना। कर कर तू है। आराम से भाई, ऐसे तो भगवान भाग जाएगा। कंट्रोल करता हूँ। हे भगवान, हम गरीब अनाथ दुनिया के मारे नन्हे बेचारे आपके दर पर सिर्फ एक ही सवाल पूछने आए हैं, एक ही सवाल। क्या हमारी किस्मत ऐसे चमकेगी? कभी हमें काम मिलेगा कि ना मिलेगा? इज्जत मिलेगी कि ना मिलेगी? पैसे मिलेगा कि ना मिलेगा? क्या जिंदगी भर हम ऐसे कुंवारे मर जाएंगे? का हमारा घर बसेगा? एक बात को फैसले आज हो जाओगे, आप हमारे हालात सुधारोगे। अगर आप नहीं सुधारोगे हमारे हालात, तो हम तीनों ना इस घंटे पे अपने सर दे दे के अपनी जान दे देंगे। अबे सठिया आ गया क्या बावले? हम यहाँ पर जान देने आए या भगवान से प्रार्थना करने आए? जान दे देंगे, जान दे देंगे। इधर सारे भगवान को कभी कभी ब्लैकमेल करना पड़ता है सारा कुछ पाने के लिए। या तो टीका, हाँ? तू एक काम कर लेना, तू घंटी में अपना सर फोड़ ले। जब भगवान जी मान जाएंगे ना, तब बता दियो हमें। हाँ। दो कौड़ी के मुच्छल बकवास करते रहते हो मंदिर के अंदर। मैं अकेलो सर मारूंगा तो मैं मर ना जाऊंगा? हैं? एक एक कर सर फोड़ेंगे अपना, समझ को, एक एक करके बारी बारी से। ओ अत पके हुए कांग्रेस की औलाद, मुझे कोई शौक ना है घंटे से सर मारने का। देख, घंटी में सर मारेंगे ना तो खून बहोगे, और खून बहोगे ना तो भगवान को दिल पिघलेगा, और खून बहने से ही क्रांति आएगी सारे। अबे खुइया में गई क्रांति। अपने सर को मुझे इस घंटे से ना मारना, बावला ना हूं मैं इतना बड़ा। अगर तू ना मारेगा ना सारा, तेरा बाप भी मारेगा। ये टेका बाप पे मत जाइयो, बता रही हूँ, बाप पे मत जाइयो। बाप को नाम बता सारे। तू अपनी माँ का नाम बता साले। बाप माँ पे जा रहा होगा तू? तू जा रहा हो पहले। तू मारेगो सारे। मैं ना मानने का। तू मारेगो सारे। नहीं मानने का मैं। अरे मोरी मैया, अब मोको तो धरती ऊपर नीचे घूमती दिखाई दे रही है कि कर जा रहे हैं, ठीक है। अरे टीका सेठ, टिल्लू सेठ, मलखान सेठ। मैं अपनी याददाश्त भूल गया हूँ, यह बुढ़ाऊ सठिया आ गया है। अरे हम तीनों सेठ कहाँ से हो गए? अरे मैं सच कह रहा हूँ, कुछ दिनों में, बस आने वाले कुछ दिनों में आप लोग बहुत बड़े धनवान सेठ होने वाले हैं। ओ डोकर, मंदिर में अद्धा चढ़ा के आओगे सारे? हैं? वैसे दिमाग खराब है रो है, मजाक मत करो तुम। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। पता है, आज रात मेरे सपने में एक अप्सरा आई, उसका नाम धनश्री था। अप्सरा? हाँ सपने में? हाँ। अरे मोरी भैया, और उसने मुझसे कहा कि फला जगह पे खजाना दबा हुआ है, अगर वो खजाना तुम खोद के निकाल लो तो वो तुम्हारा। तो क्या, अगर आप तीनों खजाना को खोदने में मेरी मदद करेंगे तो वो खजाना हमें मिल जाएगा। और मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि खजाना अगर हमें मिल गया तो वो खजाना हम आपस में बांट लेंगे। हम तीनों को भी? हाँ। तो खजाना? हाँ। टिनुआ, जा ढोकर पे मोको भरोसा ना है सारे। लेकिन विभूति भैया को 15 साल से बेवकूफ बना रहे हैं जायदाद के मामले में, पता? लेकिन मेरी जान, हो सकता है भगवान कोई रास्ता निकाल रहा हो। हम तीनों ने अपना लिखा पड़ा है ना यहाँ पर, एक बार देख लेते। हम तो वैसी सड़क वाले। सही कह रहे हो। हाँ, चचा, हम खोदने के लिए तैयार हैं।